हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया मनवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है अनयूजुअल फैमिलीज। ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था, तो थैंक यू। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों की मनपसंद मनवा को मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में जनाना। तो अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कहानी की मेन लीड तियोन को दिखाया जाता है जो बाहर बैठा हुआ था और मन ही मन कहता है मेरा नाम तियोन है और मैं यहाँ पर मेरे छोटे भाई के साथ रहता हूँ। तभी टेक्नो वहाँ पर आता है और तियोन को देखकर कहता है तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो। टेक्नो को देखकर तियोन कहता है तुम आ गए। टेक्नो कहता है हाँ, आज जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया काम खत्म करने में, और अपना कोट उतार कर तियोन को देता है। बाहर इतना ठंड है, अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है और उसे और भी ज्यादा खराब मत करो, और तुम्हारी हाथ देखो आइस की तरह हो गया है। तब तियोन कहता है कम ऑन, आज उतना भी ठंड नहीं है। और मनी मन कहता है बाहर ठंडी हवा चल रहा है, फिर भी वो मुझे बॉदर नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुम अकेले ही वो इंसान हो जिसका सेंट मैं पहचान सकता हूँ। फिर टेक्नो कहता है यंग देखो बर्फ गिर रहा है। तियोन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर तियांग मनी मन सोचता है देखा जाए तो हम जब पहली बार मिले थे तब भी बर्फ गिर रहा था। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियांग झाड़ू से बर्फ साफ कर रहा था और कह रहा था आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, आज यहाँ पर ऑर्फनेज का इंचार्ज जाने वाला है। अंदर इतनी आवाज सुनकर लग रहा है शायद वो लोग आ भी गए हैं। बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और वो सुपर रिच गाय ऑर्फनेज में एक छोटा सा पार्टी का अरेंजमेंट भी किया है जिसकी वजह से इतना सारा कैमरा है वहाँ पर। यहाँ पर जितने भी बच्चे है उनमें से मैं बड़ा हूँ, इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी मैं बाहर ही बर्फ सर्व करूँगा ताकि बच्चे पेट भर के खाना खा सकते हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है और तियोन का स्वेटर पकड़कर खींचता है। तियोन कहता है कौन है, और पीछे मुड़कर देखता है एक छोटा सा बच्चा। फिर तियोन मनी मन कहता है ये बच्चा कौन है, इसके पहले तो कभी यहाँ पर नहीं देखा उसे। और उस बच्चे से पूछता है क्या तुम यहाँ पर नए हो, लेकिन वो बच्चा कोई आंसर नहीं देता। तब तियोन को लगता है शायद वो बोल नहीं सकता। फिर वो उस बच्चे को कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हें अपने गोदी में उठा लूं ताकि तुम्हें डर न लगे। ये सुनकर वो बच्चा शॉक्ड हो जाता है और तियांग जब उसे उठाता है तब वो कहता है तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तियांग कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, मैं पता है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैंने एटलीस्ट एक बार तो अपनी गोद में उठाया है। तब वो बच्चा पूछता है तुमने कुछ क्यों नहीं खाया। ये सुनकर तियांग शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब वो लड़का कहता है स्नैक्स जो मैंने आज खरीद कर लेकर आया हूँ। ये सुनने के बाद तियांग मनी मन कहता है तो ये लड़का उस रिच पर्सन का बेटा है। अभी जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तब मुझे लग रहा है ये कपड़े भी जो उसने पहना है ये बहुत महंगा है। मुझे लगा था कि वो मेरी तरह ही है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, अनजाने में ही मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे हम दोनों सेम लेवल के हैं। तियांग उस लड़के को कहता है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनमें से मैं बड़ा हूँ और बड़े बच्चे ट्रीट के बिना भी रह सकता है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर बाकी लड़के पेट भर के अपना खाना खाए, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगा। तब वो लड़का कहता है लेकिन तुम बहुत ही दुबले पतले हो। ये सुनकर तियांग शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। और तभी उस लड़के का बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है, यंग मास्टर कह के उसे करता है। तब वो लड़का तियांग से कहता है तुम अभी मुझे नीचे उतारो, और बॉडीगार्ड वहाँ पर आकर कहता है यंग मास्टर अभी हमें जाना चाहिए। अपनी क्या सोचकर यहाँ पर अकेले आ गए थे, आपको पता है अंदर सब कितने परेशान हो रहे थे आपके वजह से। और उनके बीच ये सारी बातें सुनकर तियांग उनसे माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी। तब वो लड़का तियांग की तरफ देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने बॉडीगार्ड से पूछता है फादर कहाँ पर है। तो बॉडीगार्ड कहता है उस तरफ है। उसके बाद वो लड़का तियांग की हाथ पकड़कर उसके फादर के पास लेकर जाता है और कहता है फादर मुझे ये चाहिए। उस बच्चे का ये बात सुनकर तियांग तो शॉक्ड हो जाता है और मनी मन कहता है इसका क्या
मतलब है? हम अभी अभी मिले हैं और मुझे ये चाहिए। वो कहना क्या चाहता है? तब उसका फादर कहता है, मैं समझ गया, तुम दोनों कार में जाकर बैठो, मैं अपना काम कंप्लीट करके आता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तियोंग मन ही मन सोचता है, ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर के लिए मुझे तो लगा था मैं उनसे पूछूं क्या मैं एटलीस्ट मेरे सामान लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैं वो पूछ ही नहीं पाए। और फिर वो कार में जाकर बैठता है और मन ही मन सोचता है, मैं एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूँ जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता और ये सारी चीजों में मैं सिर्फ एक ही इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और वो है ये छोटा बच्चा। और फिर वो लड़का तियांग की तरफ देखता है और उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखता है। तब तियांग सोचता है, अचानक से क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ऑर्फनेज में इतने सारे दिन मेरी आंखों के सामने धुंधला सा लगने लग गया था और वो छोटा लड़का ही टेक्नो है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियांग टेक्नो की स्टडी रूम के बाहर नॉक करता है और उससे पूछता है, क्या तुम बिजी हो? टेक्नो कहता है, नहीं, तुम अंदर आ जाओ। तब तियांग कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि आज घर आने के थोड़ी देर बाद से ही तुम अपने आप को इस स्टडी रूम में बंद करके रखे हो और अपना काम कर रहे थे। तब टेक्नो तियांग का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाता है और कहता है, ऐसा है क्या? और तियांग कहता है, आज तुम घर भी लेट आए थे, और उसकी छाती में अपना सर रखकर थोड़ी देर रेस्ट करता है। उसके बाद टेक्नो कहता है, यंग, मुझे लगता है टाइम आ गया है, अभी मुझे शादी कर लेना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर तियांग शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, शादी? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तब टेक्नो कहता है, यंग, तुम्हें तो पता ही है डैड का उम्र हो रहा है, तो वो चाहते हैं मैं जल्दी से शादी करके सेटल हो जाऊं। ये सुनकर तियांग मन ही मन सोचता है, तो यही रीजन है जिसकी वजह से टेक्नो देर से घर आया था। शायद वो लोग बात कर रहे थे शादी के बारे में ही, इसीलिए लेट हो गए। और वो टेक्नो की गोद से उतर जाता है और उसे कहता है, तुम शादी कर लो या कुछ भी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब टेक्नो उसे कहता है, यंग, रुक जाओ, लेकिन तियोन कहता है, नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए सोच रहा था, टेक्नो ने अचानक से शादी के बारे में क्यों डिसाइड किया? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या फील हो रहा है। फिर वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है और आधी रात को उसकी नींद टूटता है और उसे कुछ अलग सा फील होता है और वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, नो वे, इट्स सर्कल। तियांग एक्चुअली ओमेगा है। और फिर कहता है, तो शायद इसकी वजह से आज पूरा दिन मुझे गर्मी फील हो रहा था, लेकिन इस समर ही मुझे हीट सर्कल आया था। मैंने नहीं सोचा था इतना जल्दी वो वापस आ जाएगा। सारे ओमेगा से मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मेरा सिम्टम बहुत ही वीक है और मेरा हीट सर्कल भी इनरेगुलर है। साल में एक या फिर 2 बार ही आता है। मेरा पहला हीट सर्कल आया था जब मैं एडल्ट हुआ था। मैं उसके लिए रेडी नहीं था। टेक्नो भी मेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता था, उसे परेशानी होता था। और अब जब हम एक ही घर में रहते हैं तो मुझे ध्यान रखना चाहिए। फिर वो देखता है कि हीट सर्कल की वजह से उसकी सारी पैंट भीग गए थे, तो वो कहता है, मुझे पहले अपने कपड़े चेंज कर लेना चाहिए और फिर मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख लगा है। और फिर कहता है, चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे खुद को संभालना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा। फिर वो ड्रॉअर में जाकर अपने पाजामास ढूंढने लगता है, तो पहले तो उसे नहीं मिलता, तो वो बहुत ढूंढने लगता है और कहता है, मुझे याद है मैंने यहाँ पर ही रखा था। और फाइनली उसे वो कपड़े मिल जाते हैं। तब टेक्नो पीछे से कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम बिना पैंट के और एक लूज शर्ट पहन के क्यों घूम रहे हो? तियान टेक्नो को मुड़कर देखता है और उसे पूछता है, तुम कब से यहाँ पर खड़े हो? और बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है। टेक्नो कहता है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे पता था कि तुम मुझसे अपसेट हो, इसीलिए मैंने जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट करके यहाँ पर तुमसे मिलने आ गया था। तियांग अपना सर झुकाकर खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बियरली कुछ पहना है। फिर टेक्नो तियांग का हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर लेकर आता है और उसकी गर्दन पे किस करता है और उससे पूछता है, योंग, क्या आपका हिट सर्कल चालू हुआ है? तुम्हारा लास्ट हिट
सर्किल तो समझ में था, है ना? टियान कहता है हाँ। फिर टेक्नो कहता है अब मैं समझा, इसकी वजह से ही तुम्हारा सेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आज। और टियान की गाल पे अपना हाथ फेरता है। तब टियान मनी मन सोचता है टेक्नो का सेंट ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर टेक्नो कहता है अब जब मैं सोच रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम है जब तुम्हारी हिट सर्किल के टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके पहले जब भी तुम्हारा हिट सर्किल चालू होता था तुम मुझे अवॉइड करते थे, और ये भी एक तरफ से ठीक ही है क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ। तब टियान कहता है वो क्योंकि बोलकर चुप हो जाता है। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेक्नो का डैड टियान के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहता है मैं आज तक सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बेटा हो तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हॉस्पिटल ने भी कहा था कि तुम बेटा हो, लेकिन अब क्या हुआ? टियान चुपचाप सब कुछ सुनता है और सिर्फ कहता है आई एम सॉरी। फिर टेक्नो का डैड कहता है आज के बाद से जब भी तुम्हारा हिट सर्किल चालू होगा तुम क्वार्टर में चले जाओगे और टेक्नो को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करोगे। और कहता है टेक्नो तुम्हें बहुत ज्यादा मानता है, सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया, तो अपना औकात मत भूलना और अपने फेनोमेन्स अपने कंट्रोल में रखना और टेक्नो को बिल्कुल भी परेशान मत करना। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियान टेक्नो को कहता है मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। तब टेक्नो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी वजह से मैं कभी भी परेशान नहीं होऊंगा। और कहता है योंग तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हारा केयर करता हूँ बहुत। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? इसकी वजह से मैं अभी अपसेट हूँ। और अपना फेनोमेन्स रिलीज करता है। टियान जब रियलाइज करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और टेक्नो को पुश करता है और कहता है टेक्नो का फेनोमेन और उससे दूर जाने की कोशिश करता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन टेक्नो उसे अपने क्लोज लेकर आता है। तब टियान उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और मनी मन सोचता है टेक्नो का फेनोमेन कितना अच्छा है, मेरा पूरा बॉडी उसकी फेनोमेन की वजह से रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसके क्लोज रहना चाहता हूँ। और फिर टेक्नो टियान की प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ फेरता है। तब टियान को होश आता है और कहता है वो ये क्या कर रहा है, वो क्यों मुझे ऐसे टच कर रहा है? और कहता है जब से मेरा हिट सर्किल चालू हुआ है तब से ही मैं अकेले ही उसे फेस करता था, लेकिन ये पहली बार है जब कोई अल्फा फेनोमेन मेरी आसपास है। मेरा बॉडी तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई एनिमल उसकी हिट की टाइम करता है। और इतने समय के बाद भी मैंने वो फीलिंग्स को अपने आप से दूर नहीं कर पाया जिसे मैंने इतने सालों तक छुपा कर रखा था। एक छोटा लड़का जो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है उसके लिए ये फीलिंग्स शायद कभी नहीं जाएगा मेरे दिल से। मैं अभी और इसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हर एक बॉडी पार्ट उसके पास जाना चाहता है, लेकिन हर बार मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ और अब तो ऐसा हो गया है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल भी डिस्ट्रॉय होने लग गया है। मुझे ये नहीं करना चाहिए और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चलने लगता है और कहता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं उसका यंग हूँ, उसने कहा है कि वो जल्दी ही शादी करने वाला है, फिर क्यों? फिर मेरा बॉडी तुम्हारे करीब होने से इतना सफर क्यों कर रहा है? अगर मैं तुमसे थोड़ा सा अफेक्शन मांगूंगा तो क्या वो कुछ ज्यादा हो जाएगा? फिर टेक्नो को कहता है टेक्नो दर्द हो रहा है, प्लीज अभी रुक जाओ। तो टेक्नो कहता है अगर योंग यही चाहता है तो योंग के लिए कुछ भी, लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें अच्छा फील करवाऊंगा। और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे लेकर बिस्तर पे जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो योंग ऐसे दिखता है जब वो टर्न ऑन होता है, हाउ ब्यूटीफुल। तब टियान कहता है तुम मुझे टिस मत करो और फिर से तुम्हारी फेनोमेन रिलीज करो। तब टेक्नो कहता है मैंने तो तुम्हें कहा है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और मनीमन कहता है योंग का सेंट बहुत ही लाइट है, अगर कोई उसके बहुत करीब जाएगा उसके बाद ही उसे वो सेंट आएगा, लेकिन आज योंग की सेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहता है उस
उसे मैं चाहिए। और फिर वो अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसे देखकर तियान कहता है टेक्नो वेट रुक जाओ। तब टेक्नो कहता है मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके दौरान तियान पूछता है क्या दर्द होगा। तब टेक्नो कहता है अगर तुम टेंस रहोगे तो दर्द तो होगा, और स्पेशली जब मैं अंदर डालूंगा तब। ये सुनकर तियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम अंदर नहीं डाल सकते, तुम मेरा छोटा भाई हो। तब टेक्नो कहता है तो क्या हुआ, तुम अभी दर्द में हो है ना। और उसके हाथ पे किस करते हुए कहता है तुम ही हो जिसने मुझसे हेल्प मांगा है। और तियान की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छा फील करवाऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तब तियान टेक्नो की तरफ देखकर सोचता है तुम्हारा ये जेंटल लुक तुम आज तक मेरे अलावा किसी को नहीं दिखाया, और ये सॉफ्ट वॉइस ये भी तुम सिर्फ मेरे साथ ही यूज करते हो। मुझे लगता है धीरे धीरे मैं खुद पे कंट्रोल करना छोड़ दे रहा हूँ, जैसे सब कुछ ठीक है। और कहता है मैं सिर्फ अच्छा फील करना चाहता हूँ। उसके बाद वो टेक्नो को हक करता है और कहता है ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार ही। टेक्नो भी उसे प्रॉमिस करता है और कहता है ठीक है। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट के दौरान तियान मन ही मन सोचता है टेक्नो अब मेरे अंदर है, हमने वो लाइन क्रॉस कर दिया है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना था। फिर वो टेक्नो को कहता है मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, कीप गोइंग। और फिर टेक्नो अपना काम करने लगता है और वो एक बार में तो नहीं रुकता। तब तियान उसे कहता है तुमने प्रॉमिस किया था एक बार ही। तब टेक्नो कहता है मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। और कहता है योंग आपको पता भी नहीं है आपका फेनोमेन कितना ज्यादा स्वीट है, और तुम्हारा ये फेनोमेन कब तक तुम मुझसे छुपा कर रखने वाले थे। मुझे ये सोचकर ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि मुझे आज तक पता ही नहीं था कि तुम्हारी बॉडी कितना ज्यादा स्वीट है। क्या तुम प्लान कर रहे थे किसी और को टच करने दोगे। तब तियान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ अकेले ही हो मेरे लिए, यू इडियट, कोई और नहीं है सिर्फ तुम। तभी टेक्नो तियान का हाथ पकड़कर उसे कहता है मैं शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्लेंडेड पे इसीलिए गया था ताकि फादर मुझे परेशान करना बंद कर दे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे सामने वो बातें करी क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। और फिर जैसे तुम वहाँ से उठकर चले आए थे और मेरी बातों से इतना ज्यादा हर्ट हुए थे, उसे देखकर मैं टर्न ऑन हो गया था। तब तियान उससे पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम किसी और से शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो। टेक्नो पूछता है क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं किसी से शादी करूं, और शादी से कुछ चेंज नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, उसके बाद भी तुम नहीं चाहते हो मैं शादी करूं। तियान कहता है नहीं। ये सुनकर टेक्नो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, आज से हम दोनों ही रहेंगे पूरी जिंदगी एक साथ। उसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और टेक्नो तियान को कहता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो योंग, तुम्हें पता है जब भी तुम्हारा हिट सर्कल शुरू होता था मुझे पता चल जाता था। एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया था जब तुम मेरी जैकेट लेकर क्वार्टर गए थे और वहाँ पर ही कुछ दिन रहे थे। उस जैकेट पे मेरा सेंट था और जब तुम वापस आए थे उसके बाद तुमने उसे वश भी किया था। ये सुनने के बाद तियान कहता है क्या तुम्हें ये बात पता था। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब तियान टेक्नो की रूम में जाकर उसकी अलमारी से उसके कपड़े को देख रहा था और कह रहा था मुझे क्वार्टर जाना है चेयरमैन आने से पहले, लेकिन मैं उसकी सेंट के बिना नहीं जा सकता। वो कपड़े ढूंढने लगता है और एक कपड़े को देखकर कहता है नहीं इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट नहीं आ रहा है। और फिर एक जैकेट उठाता है और कहता है टेक्नो काली इसे पहना था, इसमें उसका सेंट स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। और जाने के टाइम कहता है सॉरी टेक्नो मैं इसे वापस कर दूंगा। और वो जब वहाँ से क्वार्टर की तरफ जाता है तब टेक्नो उसे देख लेता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शर्म के मारे तियान अपना फेस छुपाता है और कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे सिर्फ अल्फा सेंट चाहिए था इसीलिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तब टेक्नो तियान का हाथ हटाकर कहता है योंग बहुत हो गया एक्सक्यूज, अब मुझे लाइक करते हो ये प्लेन एंड सिंपल है। तब तियान कहता है तुम्हें क्या कह रहे हो। टेक्नो कहता है आपको पता है आप आपकी फेनोमेन्स छुपाने में पूरा बेकार हो, अब जब भी मेरे क्लोज होते हो तब आपका फेनोमेन्स चिल्लाकर कहता है कि आप मुझे लाइक करते हो। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और टेक्नो तियान से कहता है योंग आप चिल्लाकर कहो कि आप मुझे लाइक करते हो,
आपको पता है मैं कितना वेट किया है ये सुनने के लिए। तियान मन ही मन सोचता है सब कुछ जाने के बाद भी मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ ये कहने के लिए। मेरे अंदर उतना हिम्मत नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ। और फिर टेक्नो ही पहले कह देता है कि ह्योंग आई लव यू, और कहता है क्या ये बोलना इतना मुश्किल है। और फिर तियान को हक करके कहता है तुम मेरे हो, और फिर उसे किस करता है और हक करके सोता है। और टेक्नो मन ही मन सोचता है तियान को जब ओमेगा की सिम्टम्स देखना शुरू हुआ था उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, उस टाइम वो मुझे छुरी से स्टॉप किया था। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियान एक छुरी लेकर टेक्नो के हाथ पर स्टॉप किया है और उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम यहाँ पर। तब टेक्नो उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तियान कहता है तुम मेरे क्लोज मत आना। फिर टेक्नो तियान के पास जाकर कहता है तुम ऐसे कर रहे हो क्योंकि ये पहली बार है जब तुम्हें ओमेगा का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है और तुम एक डोमिनेंट अल्फा का सेंट की वजह से ऐसा कर रहे हो, ये नॉर्मल है। और उसे हक करके कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कुछ बुरा नहीं होगा। तियान रोते रोते टेक्नो को कहता है टेक्नो आई एम सॉरी, मैंने रियलाइज ही नहीं किया है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं सच में डर गया था। तब टेक्नो कहता है इस ओके ह्योंग। और टेक्नो मन ही मन कहता है जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। हर दिन मैं डिलीबरेटली अपना अल्फा फेनोमेन उसके पास रिलीज करता था। वो तो बेटा था, लेकिन जब तक उसके अंदर ओमेगा की सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा था तब तक मैं ऐसा ही करता था और ये बात उसे पता भी नहीं है। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। फाइनली मैं उसे अपने बाहों में जकड़ कर बैठा हूँ और उसे छोड़ना नहीं चाहता। और यह पर ही ये कहानी खत्म होता है।